हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में जो आपका टॉपिक चल रहा है छंद, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला छंद है चौपाई देखेंगे, नंबर 3। जैसे कि हमने नंबर 1 आपका देख लिया था दोहा और दूसरा था सोरठा, ठीक है। उसी क्रम में आगे आपका है तीसरा है चौपाई। चौपाई छंद देखते हैं, पहचान क्या होती है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कैसा छंद है ये? सममात्रिक छंद है और इसके सभी चरण, जितने भी चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, खलवदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोहे चाप करि कटि तुनीरा। चलिए मात्राएं गिनते हैं, मात्राएं देखते हैं। खल बधि तुरत फिरे रघु वीरा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी गिनिए क्या 16 हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो वहां पर कौन सा छंद होगा आपका? चौपाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपका नंबर 4 है रोला छंद। रोला छंद क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है देखेंगे। यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 या 13 की यति पर कुल 24 मात्राएं होती है। या तो यति आपकी 11 पर आ जाए या फिर 13 पर आ जाए, तो टोटल जो मात्राएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी आपकी? 24 मात्राएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आओ वीरो आज देश की कीर्ति बढ़ा दें, ठीक है। मात्राएं गिनते हैं इसमें। आओ वीरो आज, गिनिए। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 1 11, ठीक है। देश की कीर्ति बढ़ा दें। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर आपके ऊपर रा उड़ा है, इसलिए यहां पे आपकी 2 होंगी, ठीक है। तो कुल टोटल गिनते देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गई। यहाँ पर एक ही रहेगी, ठीक है, एक ही मात्रा होगी इसमें। अगला देखते हैं, नंबर 5 है आपका उल्लाला छंद। इसकी क्या पहचान होती है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसके जो आपको मात्राएं गिन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। गिन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 6 है आपका छप्पय छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। यह रोला के 4 और उल्लाला के 2 चरणों को मिलाकर बनता है। यानी छप्पय किनसे मिलकर बनता है? रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय बनता है। उसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, वंदी जन खग वृंद शेष सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी सुबेश की, हे मातृभूमि सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो कुल आपके यहाँ पर 3 आपके ये हैं चरण और 3 आपके ये चरण हैं। तो कुल चरण कितने हैं? 6 चरण होते हैं और ये आपका रोला और उल्लाला के मिलने से आपका क्या बनता है? छप्पय बनता है। क्लियर हुआ? तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका जो पहली चरण, जो 4 चरण हैं वो रोला के हैं या नीचे के जो 4 चरण हैं वो आपके रोला के हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है नंबर 7 है आपका कुंडलियां।
कुंडलियों की क्या पहचान होती है? यह विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह 6 चरणों का होता है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ये किनसे मिलकर बनता है? दोहा और रोला से मिलकर बनता है। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर समाप्त भी होता है। इसकी मोस्ट पहचान बस यही है कि जो शब्द से ये शुरू होगा उसी पर समाप्त भी हो जाएगा। और कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। आपके छप्पे में भी 6 चरण होते हैं और कुंडलियां में भी आपके 6 चरण होते हैं। बस इसकी पहचान ये है कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी पर समाप्त होगा। जैसे दौलत पाए ना कीजिए, और आपके कुछ ये चरण दिए गए हैं, सब ही के दौलत। तो दौलत शब्द से शुरू हुआ है और दौलत शब्द पर ही खत्म हुआ है। यही इसकी मोस्ट पहचान है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका 8वां है गीतिका छंद। इसकी पहचान क्या होती है? यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से कुल 26 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। यति या तो आपकी 14 पे आ सकती है या फिर 12 पर भी आ सकती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वीर मंडल की महाविद्या महामाया नहीं। मात्राएं गिनते हैं, वीर मंडल की महा 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसे भी गिनते हैं। विद्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां 2 आ जाएंगी, यहां भी 2 आएंगी, क्योंकि अगर आधा अक्षर है तो आधे अक्षर से पहले वाला चाहे वो आपका ह्रस्व हो वो हमेशा दीर्घ ही हो जाएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, और महा माया नहीं, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो कुल कितनी? 26 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं आपका हरि गीतिका। 9वां छंद है हरि गीतिका। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति पर कुल 28 मात्राएं होती है। यानी इसमें क्या होता है, यति जो होती है या तो 16 पर आ सकती है या फिर आपकी 12 पर आ सकती है। तो टोटल मात्राएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 28 होती हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत सावरो। ठीक है, रावरो, सॉरी। एग्जाम्पल मात्राएं गिनेंगे इसकी, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। क्या 28 मात्राएं हैं? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल कितनी मात्राएं हैं आपकी? 28 मात्राएं होती है। अगला है आपका 10वां है, लास्ट है आपका मात्रिक छंद में वर्वय। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण दिया गया है, अवधि शिला का उस पर था गुरभार। गिनते हैं, अवधि शिला का उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 12। इधर देखते हैं क्या 7 हैं, 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लियर हुआ? तो मात्रिक छंद आपके करीब कुल जो मोस्ट थे वो आपके करीब 10 हैं, जो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। आगे वाले वीडियो में, अगले वीडियो में आपको वर्णिक छंद कराएंगे। जितने भी आपके वर्णिक छंद होंगे वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।